चौके से। खुशबू महकी घर आंगन में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। धन्य हुए हैं, धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। खुशबू महकी घर में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। हाथ से हाथ पकड़ लो, मानो गाने साथ, मेरा मानो गाने साथ। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। ला 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 ला। हे ला 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 ला। हे स्वामी नमोस्तु, ये स्वर गूंजे चारों ओर। श्रीफल कलशा शीश रखो, गुरु ने देखा मेरी ओर। हे स्वामी नमोस्तु, ये स्वर गूंजे चारों ओर। श्रीफल कलशा शीश रखो, गुरु ने देखा मेरी ओर। गाहन करते जय गुरुदेव, हम वंदन करते जय गुरुदेव। अरे देव स्वर्ग से आन खड़े हैं, देखो मौके से। खुशबू महकी घर आंगन में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, शुद्धि का करते वाचन। कुटिया मेरे गुरु विराजो, पूजारती अभिनंदन। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, शुद्धि का करते वाचन। कुटिया मेरे गुरु विराजो, पूजारती अभिनंदन। हम व्यसन के त्यागी, हे स्वामी, हम धर्म अनुरागी। हे स्वामी, आहार ग्रहण करे अंतराय ना आए धोखे से। धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। धन्य हुए हैं, धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। खुशबू महकी घर आंगन में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ।
झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। धन्य हुए हैं, धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। खुशबू महकी घर आंगन हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। बोले सौरभ सागर जी महाराज की जय। एक बार दोनों के लिए तालियां बजाओ। आइए भैया, नहीं समझ गए सब। हाँ आइए संदीप भैया हमारे पंडित जी। हाँ एक भजन कह रहे थे ना गुनगुनाने को। आओ आओ आओ। हाँ नहीं आएंगे, घर की तुलसी को पहले पानी दो। हाँ एक आया है क्या बाल वृद्ध क्या साधु वृंद बस कोई ना बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है और गुरुवर की वाणी सुनने से दुख जन्म मरण का मिटता है। ऐसे गुरुचरणों में मुझे गुरुदेव का सानिध्य तो ज्यादा नहीं मिला, लेकिन मेरे लघु भ्राता ये भी मेरे नाम राशि हैं। तो अगर संदीप शास्त्री गुरु की छत्र छाया में है तो नाम राशि हैं, चाहे ये हैं चाहे मैं हूं। मैं समझता हूं सभी भक्तों पर गुरुदेव की आशीर्वाद की छत्र छाया हमेशा शाश्वत रूप रहती है। हाँ इनका सरल नहीं, इनका नाम है सजल। सजल मतलब होता है अश्रु। जो कहते हैं मन संयम के सुमन सुगंधित। एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी कि हे प्रभु, हे गुरुवर, आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। कि एक आचार्य परमेष्ठी ने एक विधान लिखा बहुत सुंदर। उसमें भाव लिखे कि गुरुदेव आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। तो उन्होंने लिखा है कि अश्रुनयन, अपने आंसू जो दो स्थितियों में आते हैं। एक प्रसन्न मन हो तब भी आ जाते हैं और दुखी मन में तो आते ही हैं। तो कहते हैं कि जब आनंद सागर महाराज जी ने शांति विधान लिखा, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, तो कहते हैं अश्रुनयन का उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। थोड़ा सा ज्ञानावरणी कर्म उदय में चल रहा होगा शायद, इसलिए याद नहीं आ रही। कि बापी कूप सरोवर सिंधु काजल कहां से लाऊं मैं। बापी कूप सरोवर सिंधु काजल कहां से लाऊं मैं। युगल नयन का नीर है भगवन, युगल नयन का नीर है गुरुवर, तुम पद चरण चढ़ाऊं मैं। शांतिनाथ शांति के दाता, सर्व अशांति दूर करो और रोग शोक दुख सर्वनाश कर सुख शांति भरपूर करो। मैं गुरुदेव के जहां इनके चरण पड़े, एक बार गन्नौर नगरी में विधान कराने का अवसर मिला। गुरुदेव की प्रभावना से अवगत हुआ। वास्तव में सौरभ, आप इस नाम की महिमा, तो आचार्यों ने कहा कि वहां एक विधान कराया
गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी कि हर महीने कम से कम 16 विधान जरूर हों। वहां पर भी जितने भी टीचर हैं, मनोज बाबू, मनोज जी आपसे कह रहा हूं, वहां का एक अतिशय गुरुदेव ने, वहां के प्रधान जी जो है आनंद जी, उनको दिशा निर्देश दिया कि भैया कोई धर्म प्रभावना का कार्य हर महीने कराओ। तो वहां एक नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कम से कम 200 टीचर, उसमें सिर्फ 5 या 10 जैन, 5 जैन होते होंगे। आचार्य श्री इतनी भक्तिमय तरीके से वो विधान करते हैं, इतनी भक्तिमय तरीके से विधान करते हैं कि मैं तो गदगद होता हूं। हर महीने विधान होता है वहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो मैं तो समझता हूं कि कभी तो ये बाबा क्या कह रहे हैं कि कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। अरे कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं। कभी तो ये बाबा साथी नहीं मिलते किनारे हैं, आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं, हम तेरे सहारे हैं। संसार के सागर में नहीं मिलते किनारे हैं, आ जाओ गुरु अब तो हम तेरे सहारे हैं, हम तेरे सहारे हैं। गम से भरी दुनिया में कोई नहीं मेरा है, गम से भरी दुनिया में कोई नहीं अपना है। अरमान अधूरे हैं, टूटा हर सपना है, टूटा हर सपना है। हमको भी सहारा दो, हम भी बेसहारे हैं। आ जाओ गुरु अब तेरे हैं, दुख दर्द न घेरे हैं। दुख दूर करो भगवन, हम भी दुखियारे हैं। आ जाओ गुरु अब तो हम तेरे सहारे हैं, हम तेरे सहारे हैं। कहते हैं वाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै श्री संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिन्होंने अपनी स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में बारंबार नमन। और जो अपने स्वभाव की प्राप्ति में अग्रसर हैं, ऐसे गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो मैं भजन बोलने जा रही हूँ, उसके शब्द, उसकी रचना गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के हैं, लेकिन इन शब्दों के साथ भावना मेरी जुड़ी हुई है और उसी भावना को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना, मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह
कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। न जाने कौन से भव में मैं मुक्ति राह को पाऊं। न जाने फिर कहाँ तेरा गुरु मैं दर्श पा पाऊं। करो करुणा मेरे ऊपर मुझे संबोधि को देओ। रहे तेरी ही मन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। बोले आदिनाथ भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़ी सर्दी है ठिठुरन है, गजब की बर्फबारी है। बड़ी सर्दी है ठिठुरन है, गजब की बर्फबारी है। न पूछो रात कल की किस तरह हमने गुजारी है। यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है। यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है। यहाँ देखो दिसंबर पर दिगंबर वेशधारी है। यहाँ देखो दिसंबर पर दिगंबर वेशधारी है। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना। आप जैसी ही हो मेरी आराधना। आप जैसा बनो, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धन शासन किया। जग से संयम लिया, धन शासन किया। दूसरों के लिए अपना जीवन जिया। आप जैसा बनो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना। आप जैसी ही हो मेरी आराधना। आप जैसा बनो। ना आशा न तृष्णा न माया कहीं। आप तक जो भी आए वह पथ वो सही। माया चल से भरा सारा संसार है। तरना हमको भी भवसार पार है। आप जैसा तरू, आप जैसा बनो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना। आप जैसी ही हो मेरी आराधना। आप जैसा बनो, बस आप जैसा बनो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आइए भाई साहब, श्वेता आप आए। हाँ हैं, हाँ नहीं आया ना, ठीक है ठीक है। तालियां बजाइए भाई साहब के लिए एक बार, बहुत बढ़िया। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य सौरभ सागर जी महामुनिराज की। आत्म श्रृंगार कराए, आत्म श्रृंगार कराए सौरभ सागर जी। भोगों से मोह हटाए सौरभ सागर जी।
मोह हटाए सौरभ सागर जी, आत्म श्रृंगार कराए, आत्म श्रृंगार कराए सौरभ सागर जी, भोगों से मोह हटाए सौरभ सागर जी, भोगों से मोह हटाए सौरभ सागर जी। सदमार्ग हमें दिखलाते, गुण संस्कार सिखलाते, सदमार्ग हमें सिखलाते, गुण संस्कार सिखलाते, नश्वर है जग की माया भक्तों को यही बताते, नश्वर है जग की माया भक्तों को यही बताते, चिन्मत का ज्ञान कराए, चिन्मत का ज्ञान कराए सौरभ सागर जी, भोगों से मोह हटाए सौरभ सागर जी, भोगों से मोह हटाए सौरभ सागर जी। भक्तों से करिया महनन, भक्ति में लगाओ ये मन, भक्तों से करिया महनन, भक्ति में लगाओ ये मन, नहीं अंत समय का माए जग का वैभव और ये धन, नहीं अंत समय का माए जग का वैभव और ये धन, मुक्ति का मार्ग बताए, मुक्ति का मार्ग बताए सौरभ सागर जी, भोगों से मोह हटाए सौरभ सागर जी, गुरुवर मन मेरा घबराए, कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, नैया पार लगा दे रे, गुरुवर मन मेरा घबराए, नैया पार लगा दे रे, गुरुवर मन मेरा गुरुवर मुझको है तेरा सहारा, तू ही दिखा दे मुझको किनारा, तू ही दिखा दे मुझको किनारा, गुरुवर मुझको है तेरा सहारा। मिला कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत कोई नहीं, हे परम दिगंबर मुनिरू, हाय ये परम दिगंबर मुनिरू, टीका आधार मिला, मुझे जैनी कर परिवार मिला, कोई पिछले जन्म की अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। आइए गुरुदेव की वाणी का श्रवण करें। उससे पूर्व एक कर्तव्य का निर्माण और करते हैं। जैसा कि सुबह एक साथ हैं आदरणीय रमेश बाबू जी को ट्रस्टी स्तंभ के रूप में हैं, आप साथ में हैं मोनिका जी और निगम जी। हेलो, नमस्ते महाराज जी। आज सुबह आपने प्रवचन में बताया था आदिनाथ भगवान के जीव में समोशरण में मारीची का जीव था, भगवान का पोता था और भरत जी का पुत्र था। तो उस टाइम पे उसने ऐसी धारणा बना ली कि अलग वो अहंकार के वश में कि वो 363 मतों का उन्होंने निर्माण किया एक तरह से। तो हमने ये कहना चाह रहे हैं महाराज जी कि क्या हम लोग भी उस समोशरण में थे जो आज हम आपके सानिध्य में हैं और हम आपके साथ में यहाँ पे हैं, और आपके साथ में क्या पता हम लोगों का भी कुछ उद्धार हो रहा हो। तो हमारी जिज्ञासा है, आप इसका समाधान कीजिए। धन्यवाद। हम नमोकार मंत्री की माला सीधे फेरते हैं, लेकिन कभी कोई कष्ट आता है तो हमें उल्टे नमोकार मंत्री माला फेरने के लिए बोला जाता है। तो इसका क्या मतलब कि प्रयोजन है? अब उल्टा नमोकार मंत्री क्या उतना ही मतलब फलपूर्वक है जितना कि सीधा? हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, प्रतिदिन की चर्या करते हुए, क्या हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा ही हम अध्यात्म की ओर जा सकते हैं? इसके
बारे में मुझे आपसे जानना है बस। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सक्सेसफुल होने का क्या मंत्र है? सक्सेसफुल होने का क्या मंत्र है? सफल होने का सक्सेसफुल। ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं, धन्यवाद। जिनकेन नोन ने दंत दोन लेश अंबर आवरण भूमाई पिछली रहनी कुशुशासन एक आसन करन। नमोस्त महाराज जी। पाषाण से भगवान प्रकरण बनने की जो प्रक्रिया है, पंच कल्याणक, भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म तप ज्ञान और निर्वाण, और जो परम औदारिक देह है वो यहाँ से चली जाती है। तो महाराज जी जब पांचों कल्याण उनके हो गए, उनको मोक्ष हो गया, तो ये भगवान फिर कौन से जैसे, और महाराज जी जैसे हम महाराज जी, और ये जो घरों में नेट लगाते हैं कबूतरों को रोकने के लिए, इसमें कोई अपने को दोष आता है क्या महाराज जी? समझ में नहीं आ रहा, क्या आवाज आ रही है? नेट लगाते हैं ना महाराज जी घरों में कबूतरों को रोकने के लिए, इसमें कोई दोष आता है क्या अपने को? जाल लगाते हैं ना, कबूतर ना घर में आए, कोई पक्षी घर में ना आए। नहीं नहीं कुछ नहीं, आवाज इसकी सुनील, साफ करो। गूंज रही है भैया आवाज। आवाज साफ करो इसके। गुरुवार को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आवाज साफ गुरुवार करो। आज ऐसे ही कहीं बैठा हुआ था तो आज ऐसी बहस चल गई, तो फिर मैंने कहा कल बताऊंगा। तो वैसे तो काफ़ी बार आज प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आज मैं दोबारा से चाहता हूँ कि विस्तृत आप इस पर ज़रा चर्चा, हमारा शंका समाधान करें कि ये दूध जो है ना, वैसे दूध ये भी मांसाहार है जी, निकलता है। आजकल अंडे भी जो है ना वो इसको भी जो है ना लोग पका लेते हैं, ये भी वेजिटेरियन में। अगर नहीं भाई वेजिटेरियन तो अंडा तो कभी हो नहीं सकता। और दूध भी मांसाहारी शाकाहार है, परंपरा चली आ रही है। और दूध जैसा मैंने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन उन पर सेटिस्फाई नहीं हो पाए वो लोग। तो मैं चाहता हूँ कि विस्तृत में आप बताएं कि दूध शाकाहार क्यों है। धन्यवाद। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जब बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करा, गुरुदेव का। चलिए, जो विघन वाले हैं उनको कितना भी सेटिस्फाइड करो, संतुष्ट करो, वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने धारणा बना ली है। क्योंकि उनको तो इधर के भारत के गोवंश के समापन करना है और अपना बिजनेस कायम रखना है, क्योंकि वो सिंथेटिक जीने वाले लोग हैं। अब उनको इतनी अक्ल नहीं आ रही है कि अंडा मल द्वार से निकलता और उसके भीतर का जो पीला पदार्थ होता है योक, उसमें चूजे बनने की क्षमता होती है, लेकिन इंजेक्शन और औषधियाँ ऐसी होती है कि उसमें चूजा पनप नहीं पाता। जैसे लार्वा और प्यूपा बनते हुए मच्छर बनते हैं, तो वो लार्वा तक पहुंच गया है, अभी उसके आगे का विकास नहीं हुआ है। लेकिन दूध अलग स्थान पर रखा हुआ है, और वैज्ञानिक परीक्षण से भी पता लग गया है कि निकलने के बाद भी उसमें जीवाणु नहीं होते हैं। लेकिन जब समय की मर्यादा खत्म हो जाती है, तब उसमें जीवाणु पैदा होने लग जाते हैं। इस बात को वो भी मानते हैं। इसलिए अंडा में जो मुर्गी है तो मुर्गी का ही बच्चा पैदा होगा, लेकिन दूध में गाय का बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए मांसाहार बिल्कुल अलग चीज़ है, शरीर से संस्पर्श जीव है। हाँ, नाम दे दे एनिमल प्रोडक्ट, वो गाय के बच्चे के लिए ये कह देते हैं। लेकिन एक गाय 10 लीटर भी दूध देती है, अगर गाय का बच्चा पिएगा तो बेमौत मरेगा। और गाय अगर दूध नहीं देगी तो वो भी बेमौत मरेगी, कैंसर से मरेगी, गांठ से मरेगी, रोग से मरेगी, दूध सूख जाएगा, बीमार होगी। सारी चीज़ों को वो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक वृत्ति आ गई है कि कभी कभी किसी बात को अपन भी उसी में मान जाते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण, साइंस, फलाना डिगाना, सच बोल रहा होगा, अपने पास क्या पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, उनकी फिजिक्स अलग है, उनकी केमिस्ट्री अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका दिमाग अलग प्रकार का है। इसलिए उन्होंने जो चीज़ शाकाहार है उसको बढ़ावा नहीं दे रहे। दूध को मांसाहार कह रहे और अंडे को शाकाहार बता रहे। इसका मतलब कितनी विपरीतताएं हैं, आप स्वयं तो सोचो। सारी चीज़ें विपरीत है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने से भी, और अपने को भी कुछ इंग्लिश के शब्द आते नहीं कि उनके दिमाग में वो बात फिट कर सके। लेकिन इतना ज़रूर है, चूजे अंडे हैं, चूजा ही पैदा होगा, लेकिन दूध से कभी भी गाय पैदा नहीं होगी। मांसाहार की क्या है, उसकी थैली अलग है।
संस्पर्श होते हुए भी कहीं पर रक्त का अंश भी नहीं है। माँ का दूध भी है, कोई रक्त का अंश नहीं है। और जैसे बच्चा काटने लग जाए तो माँ छोड़ देती है, क्योंकि अब वो दूध नहीं पी रहा है, रक्त पीने लग गया। एक क्षण भी नहीं लगता फेंकने में, हटाने में। संसार कितना बड़ा है और व्यवस्थितता कितनी बड़ी है, जरा सा आप सोचेंगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। घर पे सुरक्षा के लिए कबूतर वगैरह के जाले लगाते हैं, अन्य चीज़ लगाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मारने का भाव नहीं है, अपने आप को बचाने का भाव है। सफलता के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मेहनत चाहिए, कुछ रहमत चाहिए, और जहाँ देर है वहाँ सहमत चाहिए। जहाँ मेहनत, रहमत, सहमत मिल जाती है वहाँ सफलता अपने आप आ जाती है। सफलता कोई बाहर की चीज़ थोड़ी ना है, कुछ भी नहीं है। थोड़े से अपने क्रियाकलाप है, थोड़ा सा पुरुषार्थ है और थोड़ा सा भाग्य है। जब तीनों मिल जाते हैं तो हर कार्य सफल हो जाते हैं। सफलता की कोई परिभाषा थोड़ी ना है। लोगों की खुशी का नाम सफलता नहीं है, अपनी योग्यता के विस्तार का नाम सफलता है। अपन किसको सफलता समझ रहे हैं? डिग्री को समझ रहे हैं, वो सफलता नहीं। वो आपकी संतुष्टि है, क्योंकि उसको धारण करने के उपरांत थोड़े से गवर्नमेंट की कई चीज़ें अपने को प्राप्त हो जाती है। सफलता तो दूसरे की संतुष्टि के लिए हो जाता है। आप अगर घर में सब संतुष्ट हो तो सफल हो गए। क्या हो गए? सफल हो गए। सफलता तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आज घर में चौका लगा, सारे के सारे 14 लोग इकट्ठे हो गए, सफल हो गए। क्या हो गए? सफल हो गए। नहीं तो किसी न किसी एक को कोई भी प्रॉब्लम होती तो दिमाग में बैठा रहता कि अरे होता कि नहीं होता। तो ये भी सफलता है। और अगर आपको मन नहीं होता सबको बुलाने का, अपने अपने घर के रहते, तो भी आप सफल थे। सफलता क्या है? अपने मन की संतुष्टि है। बाकी दुनियादारी के लिए एक सफलता अलग चीज़ है, जो मेहनत का परिणाम है। जो सफल है वो सुफल है, यानी जो चीज़ आपने किया है उसका परिणाम मिल गया तो वो सुफल ही सफलता है। और कोई भी सफलता सहज चीज़ है, और सहजता में लेना चाहिए, उसको बोझ में नहीं लेना चाहिए। प्रयास करते रहो, प्रसाद मिलता रहेगा। यही चीज़ सफलता का एक साधन है। उसके उपरांत और कौन सा पूछ लिया था? कौन सा पूछ लिया था? उल्टा नमोकार मंत्र। बंधन मुक्ति के लिए अक्सर करके उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। किसके लिए? जब भी आपको कोई कहेगा ना तो बंधन मुक्ति के लिए कहेगा। जब उलझनों, क्लेश, झंझट में फंस जाते हैं ना तो कहते हैं उल्टा पढ़ लो। क्या पढ़ लो? तो उल्टा पढ़ने से कुछ नहीं, आपका मन को रमाया जाता है। बीज जमीन में उल्टा डालो या सीधा डालो, पेड़ तो ऊपर ही आएगा। भगवान का नाम उल्टा लो या सीधा लो, फल तो पुण्य ही मिलेगा। इसलिए मत सोचो नमोकार मंत्र ऊपर से पढ़े तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, नीचे से पढ़े तो कुछ नहीं। सब चीज़ें वही है, भगवान का नाम है। किसका नाम है? भगवान का। लेकिन कारणवशात बता देते हैं कि बंधन मुक्ति के लिए कैसा पढ़ो। नमो लोई सब सहुणम, नमो वच्छायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। ये बंधन मुक्ति के लिए, क्योंकि जो चीज़ बंधन ऐसी बंधी है उसको उल्टा घुमा दो तो बंधन अपने आप ही खुल जाता है। बस ये सब बंधन है, और कोई बंधन थोड़ी ना है। तो ये बंधन सहजता का द्योतक है। किसका द्योतक है? सहजता का द्योतक है। और इसके उपरांत क्या पूछ लिया था? हाँ बिल्कुल, भावों का कितना भी महत्व हो, वकालत करोगे तो सबूत का भी महत्व है, समय का भी महत्व है, दूरी का भी महत्व है, पेमेंट का भी महत्व है। सरकारी हो तो अलग महत्व, प्राइवेट हो तो अलग महत्व, कंप्रोमाइज़ कर लो तो अलग महत्व है। सब चीज़ का अपना एक। उसी प्रकार भावों का अलग महत्व है, द्रव्य का अलग महत्व है, क्रिया का अलग महत्व है, सब का अलग महत्व। आज अगर मैं कह देता मैं तो भावों से आपके घर चला गया तो आपको संतुष्टि मिलती क्या है? और द्रव्य से चला गया तो, खुद चला गया तो खाली भाव कहने से संतुष्टि नहीं होती। भाव के साथ क्या चाहिए? कभी कभी तो परमात्मा की आराधना भावों से तो करते हो, लेकिन कभी मंदिर आ गए, कभी पूजा कर ली, कभी जाप कर लिया, कभी सेवा कर ली, कभी दान कर लिया, कभी परोपकार कर लिया। ये सब धर्म के साधन हैं। क्या हैं? साधन है। अगर सब सोच लेते भावों से हो जाए तो आज विकलांगों के लिए काम चल रहा है तो कह दे हमने भावों से कह दे उसका पाँव को यूँ यूँ अपने पाँव में ठीक करते, बोले मैं ठीक चल रहा हूँ, वो भी ठीक हो गया, तो भावों से ठीक हो जाएगा क्या? नहीं। कुछ चीज़ भावगत है तो कुछ चीज़ द्रव्यगत है। कितना भी भाव से भोजन करा लो किसी का पेट भरने वाला नहीं है। कितनी भी होटल की कल्पना कर लो स्वाद आने वाला नहीं है। लेकिन जब खाओगे तो स्वाद आ जाएगा। तो भावों के साथ किसका महत्व है?
द्रव्य का भी महत्व, इसलिए द्रव्य भी करो और भाव भी करते चले जाओ, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए दोनों चीज़ें अपनी अपनी क्रियाओं के अनुसार चलती चली जाती है। भावों से आप कल्पना की उड़ान तोड़ सकते हो, लेकिन कहीं बैठ नहीं सकते हो, तो द्रव्य चाहिए बैठने के लिए। क्या चाहिए? बैठने के लिए। तो द्रव्य भी चाहिए और भाव भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए पड़ती है। और कौन सा था? हाँ? क्या हो गया? तो तुम्हारे प्रश्न का तो पता नहीं कुछ, क्या चाह रहे हो पूछना? नेट से लेकर भगवान तक आ गए, तो क्या क्या प्रश्न है? है? केवल प्रश्न पूछना है? हाँ हाँ हाँ। प्रतिकृति बहुत अच्छा। 9 देवता होते हैं ना, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 3 तो सामने हैं, लेकिन 2 समोसण में और सिद्धालय में है। तो उनकी पूजा आराधना कैसे करें? तो उनकी प्रतिकृति मूर्ति के रूप में बनाई जाती है। किस रूप में बनाई जाती है? इसलिए ये प्रतिबिंब है। 9 देवताओं में ये कौन है? जिन चैत्य। कौन से हैं? जिन चैत्य हैं। और वो कौन है? अरिहंत। तो अरिहंत की प्रतिकृति जिन चैत्य, तो उसकी पूजा आराधना करते हैं। और किसके मन में आया? महाराजश्री, एक से महाराजश्री। हाँ जल्दी। महाराजश्री, अच्छा इधर से आवाज है मेरी। हाँ जल्दी। महाराजश्री में सुनने में आता है कि महिला जिस आदमी को चढ़ा, ऊपर भी चढ़ा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। ऐसी क्या ताकत है महिलाओं में महाराजश्री जो पुरुष में नहीं है? महिला आदमी को चढ़ा भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो ये क्या, ऐसी क्या शक्ति है महिला में, या पुरुष में ऐसी शक्ति नहीं है? बस मेन और वो मेन का अंतर है। मेन में एम नीचे आ गया ना, वो पुरुष नीचे रहता है, और वो मेन में एम उल्टा हो गया, डब्लू हो गया, औरत उल्टी सीधी कर देती है। यह अंतर है, और कोई ताकत नहीं महिलाओं में, कुछ नहीं है। देखते हैं ना सोनिया गांधी को, जैसे देखते हैं हम। क्या हो गया? किसने उठाया? हैं? सोनिया गांधी आज सब पे भारी हो रही है वहाँ पे। हाँ। सभा में, हाँ। विधानसभा पे। तो मोदी को किसने उठाया? अरे सिर्फ मोदी तो परेशान है। लेडीज ने उठाया है? राहुल को किसने उठाया? कौन लेडीज साथ थी? नहीं, नहीं मायावती के साथ कौन सा पुरुष साथ था? तो लेडीज जेंट्स का अपना अपना भाग्य है। अपन कह देते हैं एक साथ देने के लिए, सहयोगी बना देते ताकि वो खुश रहे, तेरे कारण से मैं आगे बढ़ गया, संतुष्टि दे देते हैं। बाकी अपने भाग्य से बढ़ता है, पुरुषार्थ होता है। वो अगर कलाकारणी नहीं हो, सहयोगी नहीं हो, तो आदमी को दौड़ने में परेशानी, और कहीं पर उसकी तरफ से व्यवधान हो तो आदमी की योग्यता कितनी भी हो, वो टेंशन में नीचे हो जाता है। इसलिए एक स्त्री सहधर्मिणी होने के कारण से उसको स्वाभाविक रूप से ले लिया जाता है। स्त्री की अपनी ताकत होती है। ये तो अपन संस्कारों के लिए स्त्री का हाथ ज़्यादा है, लेकिन बढ़ाने के लिए तो सहज रूप है। पुरुष भी स्त्री को बढ़ाता है। तो देख लो, स्त्री भटक जाती है। अगर कथाओं को देखोगे तो एक आदमी ने डीएम बना दिया अपनी औरत को, उसी को छोड़ के भाग गई। तो ये सब चीज़ें तो एक व्यवहारिक है, कल्पना है, लेकिन अपने भाग्य से चलता है। पुरुषार्थ में परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सहयोगी बन जाते हैं। अच्छा श्री, मेरा एक स्वाध्याय के निमित्त से ही कुछ मेरे भाव थे कि जिस प्रकार पहले कई कई चौकों की व्यवस्था हुआ करती थी, अब कुछ एक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जिसमें समाज द्वारा एक नियत और निर्धारित ही चौका नियुक्त कर दिया जाता है। उसमें फिर कहीं साधु की विधि की व्यवस्था कहाँ गर्वित होती है, और जो नैमित्तिक भोजन अगर आहार बनता है तो वो आहार, क्योंकि साधु के तो आपने नवदा भक्ति बोली, तो साधु तो उस दोष से मुक्त हैं। अगर वो दोष उस आहार के निमित्त में लग रहा है तो वो तो श्रावक को लग रहा है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था निर्धारित हो रही है कि अनेक अनेक चौके लगने चाहिए, समाज के और व्यक्तियों को अवसर मिलना चाहिए, ये सामाजिक व्यवस्था है, इसमें सबको अवसर मिलना चाहिए। इसमें सिर्फ मेरा कहना ये है कि आपके निमित्त से ये हम सबका समाधान हो कि इसमें विधि व्यवस्था कहाँ गई? बहुत सुंदर।
सबसे पहले नंबर पे तो ये मान के चलो, पंचम काल में जो भी आहार है वो उद्दिष्ट आहार ही है, भी नहीं ही। इसमें विधि व्यवस्था काम नहीं करेगी। विधि व्यवस्था कुछ भी काम नहीं करती। विधि तो शास्त्रों में ये तक बता दी, चौके में जाके जिस वस्तु का त्याग कर दे वो भी तुम्हारी विधि है। और ये भी विधि बता दी है कि बेल के सिंग में गुड़ का भेला होगा तो पड़ेंगे, ये भी विधि है। तो विधि तो महाराज के मन की गतिविधि है, इसलिए ये विधि कुछ भी नहीं। विधि तो चौके में जाके त्याग कर दिया। आज उससे पड़ेंगे ये विधि है, आज जोड़े से पड़ेंगे वही विधि है, नारियल से पड़ेंगे ये भी विधि है, कोई विधि नहीं। तो लेकिन आहार जो है, उद्दिष्ट आहार जो आप बोल रहे हैं, तो वर्तमान में सारा आहार कौन सा आहार है? उद्दिष्ट आहार। क्योंकि ये कोई भी गृहस्थ गर्म पानी नहीं पीता, और साधु को कौन सा देता है? जो साधु को नमक का त्याग है और आप बिना नमक के खाते नहीं हो, कौन सा आहार खा रहे हैं वो? क्योंकि बिना नमक का उनके ही निमित्त से बन रहा है। तो जो साधु जनरल आहार करते हैं वो साधु तो उद्दिष्ट आहार नहीं करते, क्योंकि आप भी वैसे ही खाते हो, मैं भी वैसे ही खाता हूँ, तो सहज है। लेकिन जो विशेष त्याग के करते हैं उनके लिए स्पेशल बनाना पड़ता है, तो उनके निमित्त से ही बनाना पड़ता है, वो उद्दिष्ट आहार है, इसलिए वो दोष के भागी होते हैं। उल्टा चल, लेकिन परिभाषाएं ऐसी लोगों को बता दी, उल्टा हो गया। जबकि कहा गया था कौन सा आहार करो? श्रावक जो खाता है वो साधु आहार करे। और श्रावक कैसा खाता है? बस जैसे खाता है शुद्ध वैसा बना ले, हो गया साधु का आहार, पड़गा ले, खत्म काम। फिर 25 चौके भी हो तो काम चल जाता है, क्योंकि वो तो खुद खाने का नियम है ना, उसके खुद के खाने का नियम है कि मैं शुद्ध खाऊंगा तो कभी भी कहीं पर भी पड़गा नहीं खड़ा हो जाए। फिर इस चौके की व्यवस्था कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो एक लोटे में शुद्धि का पानी लाया, महाराज के कमंडल में डाल दिया, महाराज समझ जाते हैं कि इसका भी चौका है, रास्ता मालूम हो चले गए, नहीं तो सामने पड़गा नहीं खड़ा हो गया। एक व्यवस्था तो इसलिए हो गई कि 10 व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि अब स्वाभाविक रूप से शुद्ध तो खाते नहीं है, किसी के हम भी बनाएंगे फिर उनको दुख होता है कि एक महाराज ही एक जगह गए हैं, 5 चौके खाली हैं। 2 दिन तक तो श्रद्धावानों के कह देगा ठीक है आज मौका लग जाएगा, कल मौका लग जाएगा, और चौथे दिन कहने लगेगा हमको तो मालूम था, हमको तो मालूम था, विधि का बहाना लगा के 4 चक्कर काट गए, हम भी तो वैसे ही खड़े थे, उसने दे दिया होगा क्योंकि कल अकेले शाम को भैया वृत्ति में बैठा था। ये दुनिया भर का घोटाला से ईमानदारी पूर्वक खाओ ना, और ईमानदारी पूर्वक खाओ, मजे में रहो, थोड़ा कहाँ लगाए झंझट उल्टे सीधे। आज जैसे ये विषय परिहास में चला जाएगा, इसमें नहीं, थोड़ा परिहास का ही विषय है, एक मिनट मैं ये हास का ही विषय है। मैंने आहार आज चर्या तो उमा स्वामी जी महाराज का श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ा। हाँ, उसमें नवदा भक्ति किसी कई और दूसरे तरीके से दी है। हाँ, तो वो नवदा भक्ति और जो हमसे या बुलवाई जाती है या हम बोलते हैं, तो वो आचार्य देव प्रणीत है, या जो हम बोलते हैं तो हमने तो ज़्यादातर सुनी भक्ति हैं। हाँ, तो नवदा भक्ति कौन सी बताई है? जो अब उसमें उमा स्वामी में कौन सी बताई है? उमा स्वामी ने तो पूजा की विधि भी अलग बता दी है, उमा स्वामी ने तो द्रव्य की विधि भी अलग बताई है। उमा स्वामी श्रावकाचार अलग है, उमा स्वामी तत्वार सूत्र अलग है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि 43 श्रावकाचार हैं। उमा स्वामी ने कौन सी नवदा भक्ति बताई? तो प्रश्न ही खत्म हो गया जैसे कि, और जब उनने जो नहीं, वही तो पूछो कौन सी भक्ति बताई? नवदा भक्ति तो अजैनों में भी बताई गई है, नवदा भक्ति तो अजैनों में भी बताई गई है। 9 प्रकार की भक्ति सामान्य रूप से बताई गई, तो उनने कौन सी बताई? भाई कहीं कहीं तो ये उच्चासन का प्रमाण नहीं आता कि उच्चासन पूजन का तो प्रमाण मिलता है। हाँ, तो मैंने जो पढ़ा था उच्चासन का प्रमाण नहीं आया उसमें। और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, 3 शुद्धियों को प्रमाण उनने, आहार जो शुद्धि कुछ इस तरह से उन्होंने इस तरह से लिया, तो मैं आप व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कुछ अंतर है। श्रद्धा में 9 प्रकार की चीज शब्दात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। कौन सी है? क्रियात्मक। क्रियात्मक है। अब कोई भी आपके घर में आएगा तो आप उसके चेयर में बैठाओगे तो कहोगे ना आइए बैठिए, एक आसन होता है, एक मर्यादा होती है। इसलिए उच्चासन कोई विधि नहीं है, उच्चासन उसकी बुद्धि है कि भैया तुम्हारे घर में परमेष्ठी आ रहे और तुम क्या कहोगे? हैं?
ऊंचे बैठाओगे, एक सम्मान। आपके घर में मेहमान भी आएगा तो ना सोफा सेट कुर्सी लगा दोगे, ये व्यवहारिकता है। जो अभी जो लोकाचार में प्रचलित, लोकाचार में बस उच्चासन नाम दे दिया। अब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि ये शब्द नहीं है, ये विश्वसनीयता है कि मैं मन से शुद्ध होकर के वचन से शुद्ध, काय से शुद्ध बनाए हूँ। जैसे अकृत पुण्य था, हाँ, माँ कह के चली कि बेटा कोई महाराज आए तो उसको रोक लेना, आज मैं खीर बनाई हूँ। वो पानी भरने के इतने महाराज आए कि बच्चे ने रोक लिया, अरे महाराज जी रुको, मम्मी ने खीर बनाई, और महाराज भी रुक गए। कौन रुक गए? मेरे जैसे सीधे साधे होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, जो आहारचर्या के मामले में कोई नाटक नहीं करते हैं। और जैसे ही बोला मम्मी भी आ गई, मटका लिए पानी में, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए महाराज, महाराज को पूरा विश्वास है, महाराज को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर, क्योंकि गृहस्थ है, और जहाँ विश्वास हो जाता है वहाँ कहाँ कुछ गिनते हो। कभी कभी आपका विश्वास हो जाता है, कोई भी नोट की गड्डी पड़ा दी, ये 1 लाख है, एक पेटी है, जेब में रखा, गिनते भी नहीं हो। और जहाँ डाउटफुल है, अरे कोई भरोसा नहीं, बीच में से एक आध निकाल लिया हो, तो ये विश्वास की चीज़ है। तो हम लोग जैसे भीड़ में रहते हैं, सामान्य रूप से पढ़ गाते समय बोल देंगे मन शुद्धि वचन शुद्धि। अब वहाँ पे 50 लोग हैं, अरे वो इतना शुद्ध है कि घर से धोती दुपट्टा पहन करके महाराज के आहार के लिए आया है, तो मन में भाव थे, वचन में क्रिया थी, काय में दौड़ के आ गया, नहीं तो किसको फुर्सत है, बाजू में से निकलता नहीं है, घर में बैठे रहते घुसे, मेरे को नहीं पहनना धोती, ठंडी लग रही है। ये तो भाव है उसके, और चौके में आने का मतलब इसके भाव दिख जाते हैं। तो शुद्धि तो व्यवहारिकता है, शुद्धि तो क्या है? व्यवहारिकता है। लेकिन पालन इसलिए करवाना जरूरी है ताकि आगामी परंपरा खराब न हो, इसलिए बोल देते भाई। अब हिंदी में क्या है? नवदा भक्ति में पड़गान है, उच्चासन है, पद प्रक्षालन है, नमन है, पूजन है, मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, काय शुद्धि है, आहार जल शुद्ध है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सारा आप लोग करते हो अपने घर में भी। आपका मेहमान आता है तो पड़गान करते हो, आइए आइए। अपन भी संस्कृत में बोलते अत्रो अत्रो, आप आइए आइए बोलते हो, नहीं तो वेलकम। भाषा की तो अंतर है, क्या अंतर है आप में और हम में? तो आइए आइए वो संस्कृत में बोल रहे, लेकिन कलश ये सब मंगल चीज लेकर के बोले। गृहस्थ में हाथ जोड़ के बोलते आइए साहब। उच्चासन, बैठिए बैठिए, ये उच्चासन है। पद प्रक्षालन, स्नान ध्यान करना है क्या, हाथ मुंह धोना क्या, फ्रेश होना है क्या? अब मुनिराज का फ्रेश कितना है? घुटने से नीचे है। ये क्या है? पद प्रक्षालन है। पूजन मतलब उनका सम्मान बहुमान। सम्मान बहुमान क्या है? आप भी अपने मेहमान को सम्मान बहुमान करते हो कि नहीं व्यवहारिकता में? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये जो है विश्वसनीयता, और सब ठीक चल रहा है तो इतना पूछने का मतलब उसका मन अच्छा है। तो बोलने का ढंग वचन शुद्धि है, काय शुद्धि में एक व्यवहारिकता में रिस्पेक्टात्मक है, और कुछ थोड़ी ना। ये सारी चीज़ों को अपने व्यवस्थित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? व्यवस्थित। श्रद्धात्मक चीज़ें जितनी व्यवस्थित हो जाए उतनी अच्छी होती। और ये सारी क्रिया यहाँ सब लोग करते हैं, बस उनको शब्द से नहीं मालूम। पड़गान, उच्चासन, पद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, ये शब्दों में नहीं मालूम है, लेकिन भाव में इनको पूरी चीज़ मालूम है कि महाराज जब भी निकलेंगे तो अपने को क्या बोलना है? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ। अब इनको अगर बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब महाराज दिखे तो बोलना हे स्वामी, जब तुम्हारे तरफ आने लगेंगे तो बोलना अत्रो अत्रो, जब खड़े हो जाएं तब उसके सामने बोलना तिष्ठो तिष्ठो। कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले क्या बोलना। तो ये व्यवहारिक व्यवस्था। आदिनाथ भगवान के समय यही तो नहीं जानते थे रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वहाँ ऐसा मौका ही नहीं मिला, तो कह दिया सामान्य रूप से। अब आज सारे लोग संस्कृत में पढ़ाते हैं, और जेएनयू की भाषा तो प्राकृत है, तो प्राकृत में कहाँ पढ़ाते? हे स्वामी नमोत्थु नमोत्थु। हम नमोत्थु बोलेगा तो समझ जाएगा तोतला है। भाई प्राकृत में अगर बोला जाए तो यही है ना, प्राकृत में तो नमोत्थु है, हैं? ये सब चीजें कुछ नहीं है। धीरे धीरे सब चीजें एक भावात्मक है। कौन सी है? भावात्मक चीजें हो गई है। इसलिए ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। ये तो सब पुराने जमाने से माइंड करते आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था है। ये कौन सी चीज है? व्यवस्था है। तो व्यवस्था सहजता में होती है, और सहजता में होती रहनी चाहिए। पूजा पाठ में भी यही सब चीजें हैं। जब आदिनाथ स्वामी को आहार विधि नहीं मिल रही थी, तो क्या उस समय जब राजा श्रेयांश ने उन्हें
आहार हाँ वही तो कह रहा हूं ना, उस समय उन्हें सोच करके किया कि मुनियों के सम्मान के लिए परंपरा कौन सी है, आइए आइए। वहां पर आइए आइए तो कोई बोल नहीं रहा है, और सब भैया मेरी बिटिया ले लो, मेरा सोना ले लो, मेरा गहना ले लो, हे भगवान आप ऐसे क्यों घूम रहे हो। तो उनको कोई ऐसा तो हमको भी कोई बोलेगा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन व्यवहारिकता में आइए आइए, तो आइए आइए को संस्कृत में कह दिया अत्रो अत्रो, बैठिए बैठिए तिष्ठ। वो समय बोलने की जो विधि प्रारंभिक थी वो बोला, और बोलने के उपरांत प्रमाण नहीं है कि मतलब ना कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण बता दो कहाँ कितना कौन सा प्रमाण है बता दो आप। उस समय तो यूं मुनिराज थे, आकाश मार्ग से चले, किसी के घर पे उतर गए, कौन सा उसने बोला अत्रो, कौन सा बोला तिष्ठो, अरे अरे महाराज आ गए नमोस्तु नमोस्तु, यूं देखा तो समझ गया आहार के लिए आए हैं, अब क्या करना है बोले, बस और कुछ नहीं था। यूं जाएंगे तो समझ लिया महाराज ऐसे बिहार कर रहे हैं। तो मतलब ये परंपरा बन गई, परंपरा, हाँ, इसका कोई प्रमाण परंपरा नहीं है कि मतलब प्रमाण है वर्तमान में। अच्छा, लेकिन ऐसे ये मुद्रा किसकी पहचान थी। महाराज दोपहर में भी ऐसे निकल जाते थे तो श्रावक पूछता नहीं था खाए कि नहीं खाए, पड़गाने खड़ा हो गया। इसीलिए एक माँ कंफ्यूज हो गई थी कि 3 बार एक से चेहरे के मुनिराज आ गए और तीनों बार उसने खिलाया आहार। कंफ्यूज हुई थी कि नहीं? देवकी शास्त्रों में है ना उदाहरण, है एक सी शकल आ गई और 6 पुत्र थे और 6 आए, और वो कंफ्यूज हो गई कि क्या बात है, सवेरे भी ये खा के चले गए, दोपहर में भी खा के चले गए, फिर तिबारा आ गए, लेकिन मेरे को प्रेम उमड़ रहा है। फिर आखिरी में पूछा महाराज आप दोपहर में भी आते, बोले नहीं, तो फिर वही लग रहे मैं तो तेरा, ओह माथा ठोक लिया, मेरे बेटे मेरे घर में, मेरा कितना बड़ा। शास्त्रों में कैसी कथा मिलती है, तो कथा कितनी अच्छी अच्छी आती है भगवान की, जैनियों की कथा 6 महाराज। तो उस समय तो यूं महाराज गए और आहार हो गया। कौन पूछा? महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कभी कभी हम लोग भी ऐसे कर लेते थे पहले कि कई जगह चौका नहीं लगता था, आते तो थे लेकिन नंबर नहीं लगता, वहीं जाके खड़े हो गए तो फिर सुनता। आज के ज़माने में तो ऐसी किसी के घर के सामने खड़े हो जाओ ना, इधर से महाराज घुसेंगे तो उधर से वो भाग जाएगा, महाराज यहाँ चौका नहीं है, बाजू वाले के है ये बोल देगा। हैं हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आज लेता चले जा रहे थे, सुभाष जी का घर आ गया, मैं उधर घुसने लगा, बोले महाराज यहाँ तो केवल बैठना, चौका तो। मैं कहा चल अब मैं नहीं जाता, इधर आ। क्यों? कैलाश जी का इधर आ, तो फिर उधर आए पड़गाने के लिए। हाँ पड़गाने के लिए आए तो भैया मैंने कहा चल भाई 3 मंजिल और सही। तो ये सारी चीज़ें हो जाती, भावनात्मक चीज़ें। ये सब कौन सी चीज़ें हैं? भावनात्मक चीज़ें में, भावना में जितनी पवित्रता हो, जितना अपनापन हो, जितना आदर हो, बस उतना ही अच्छा है। बाकी सब चीज़ें तो कुछ नहीं। जितना लोगों ने इतना जटिल बना दिया है, हर चीज़ को शास्त्रीय शब्द लेकर के जटिल बना दिया है। नहीं तो जैन दर्शन तो कह दिया था बहुत सरल है, विनम्रता का प्रतीक था, वीतरागता का प्रतीक था, बाकी सब चीज़ें तो उसकी व्यवस्था थी। कौन सी चीज़ थी? व्यवस्था थी। शास्त्रों के नियम तो बड़े कठिन हो जाते हैं, पूजा पाठ में भी देखोगे तो बड़े कठिन है। अगर देखोगे तो कह दिया बिना सिला हुआ कपड़ा, कौन सा कपड़ा? बिना सिला हुआ कपड़ा, खत्म हो गया। और आज क्या है? पैजामा सा पहनो, गांठ बांधो और एक जेब और बना दो मोबाइल रखने का। ऐसे तो चौके में आ गए हैं लोग, हैं? उसके उपरांत भी सब चल रहा है कि नहीं? हैं? तो छोड़ो, तो ये सब चीज़ें आजकल कुछ नहीं है। तो भगवान की कृपा से सब आनंद मंगल से बहुत। क्या समस्या रह गया? क्या रह गया? अरे आदिनाथ के समय का हम लोग होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, और होंगे भी तो खदेड़े गए होंगे, तभी तो पंचम काल में आए। अगर ढंग से समोसरण में होते तो पंचम काल में आना क्यों पड़ता? क्यों आना पड़ता? हम लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, भगवान के सम्मुख संन्यास नहीं ले पाए, उनकी बात को नहीं मान पाए, इसलिए समोसरण से निकाले गए लोग हैं हम लोग तो, कि वहाँ पे गए हैं लेकिन कुछ माना नहीं, ले फिर यहाँ पर आ गए। नहीं तो समोसरण में कोई चला गया, कितने जीव सम्यक दृष्टि बन करके बैरागी बन गए हैं, कितने सागर निकल गए, 33 सागर, कितने 100 धर्मेंद्र निकल गए। लेकिन हाँ, हो सकता है कभी मिले हों, तभी एक दूसरे का मिलना। संसार परिभ्रमण में एक बार नहीं हजारों बार मिले हैं, और हजारों बार इस मंदिर में आए हैं, और ऐसी मंदिर में ऐसी सभा की है, एक बार नहीं की है, क्योंकि पंच परावर्तन में ऐसी चीज़ें हजारों बार होती है। लेकिन हमें ज्ञात, ये जितने तखत के अंश हैं, 1-1 इंच पर 1-1 बार बैठ चुके हैं, और एक बार नहीं अनेक बार बैठ चुके हैं।
लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है। अब कौन सा कंप्यूटर से लग रहा प्रश्न? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने देखा है जैसे कभी कभी आहार देता हूँ उनमें, तो महाराज जी वो जनेऊ डाल देते हैं गले में। हाँ। अब हमें जनेऊ का महत्व तो पता नहीं होता, और वो कहते हैं 1 महीने के लिए डालो, 15 दिन के लिए डालो। अब समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लगा लेते हैं जनेऊ, तो क्या होना चाहिए? जनेऊ का मतलब क्या है? जनेऊ का मतलब है जैन हूँ। क्या हूँ? तो उस समय महाराज लोग चौके में जब जिससे आहार लेते थे तो 3 लड़का जनेऊ पहनाते थे। उसका नियम हो जाता था, मैं देव दर्शन करूँगा, रात्रि भोजन नहीं करूँगा और जल छान करके पीऊँगा। ये 3 लड़का पहनाते थे। वो धीरे से परंपरा बन गई। क्या बन गई? और अब वो परंपरा भी अब हम लोगों ने सोच लिया हिंदू पहनते हैं, लेकिन 3 लड़का 3, फिर उसके उपरांत जितनी प्रतिमा होती थी तो छल्लों को 11 लड़का भी पहनाते थे। 11 जनेऊ में जो धागे लगे होते, एक 11 धागे हैं। हाँ, अब तो क्या खोला और बोले माला जैसे पहले संकल्प। तो संकल्प का प्रतीक था जनेऊ। किसका प्रतीक था? संकल्प का प्रतीक था। इसलिए पहले संस्कार दिए थे मौजी बंधन। अब वो सबको छोड़ करके अब दूसरी चीज चली गई। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करो ताकि अपने नाम का स्टाम्प लग जाए, मुंडन कराओ, स्वास्तिक बनाओ, हो गया चेला। ये हो गया आजकल। तो सबका परिवर्तन नाटकीय हो गया है। क्या हो गया है? नाटकीय हो गया है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो लोग उसको समझ लेते हैं। नहीं तो पहले के आचार्य परंपरा में देखो, आपसे आचार्य आदि सागर जी महाराज, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज, ये सब करते थे कि नहीं करते थे जनेऊ का संकल्प? अब वैसे कोई बात नहीं है, अब विश्वास की बात है। अब तो वो भी छूट गया। मालूम है तुम्हारे नियम तो कुछ है नहीं। है क्या नियम? बोले नहीं है। पहले बोध पैदा कराओ फिर संकल्प कराओ। बिना बोध के नियम दे दोगे तो बोझ हो जाएगा। बोल तो देगा महाराज, बाद में देखो कितनी परेशानी होती है। आजकल कितने लोग आते, महाराज हम तो वहाँ गए थे, उन्होंने बोला हमने नियम ले लिया, महाराज छूट दे दो, परेशानी हो रही है, वहाँ पे तो ना नहीं कर सके क्योंकि मेरे को देना था। तो पहले बोध पैदा कराओ फिर संकल्प कराओ। और जहाँ तक है तो पहले से निर्देश दे, तो ऐसा व्यक्ति ही आहार दे। चौके में आकर के ब्लैकमेल करो, अब क्या इतना ब्लैकमेल करो? फंस गया तो इज्जत के मारे बोलेगा। पहले बता दे इतना नियम हो तो मेरे कमरे में आ, और नहीं तो बाहर ही खड़ा रह के देख। दिख जाता जिसके सुधार की संभावनाएं हैं। एक अलग चीज़ है, एक आध बार ये रोज का जो नाटक बन गया है वो स्थिति गंभीर हो रही है। इसलिए सहजता में जियो, आनंद में जियो, हंसी खुशी में जियो। हाँ? नहीं, बच्चे तो क्या कुछ भी कर लो। अब बच्चे कितने हैं घर में? 1 बच्चा 2 बच्चा, स्कूल और ट्यूशन का चक्कर, तो कहाँ वैसे भीड़ मचती है। अब वो तो आ गया आज कैलाश के घर में, बोले हम 4 के ये 12 सबके सब इकट्ठे हो ना, चिल्लर बच्चे सब हो गए कि नहीं हो गए। तो ये तो अपने ऊपर रहता है कैसे बच्चे को इकट्ठे करना, कैसे मंदिरों में इकट्ठे करना। फंक्शन हो तो सब इकट्ठे, और अच्छे भी लगते हैं। अब एक साथ तीनों बहुएं गाई, घर के एक ही हो गए कि नहीं हो गए, बढ़िया से गा लिया, इकट्ठे सारे बच्चे आ गए। सबके घर के ऐसे ही आ जाते तो ये हाल कैसा रहता? अभी बेहाल हो जाता। और एक दिन के लिए मिले थे महाराज, उनने भी सोच लिया एक दिन को तो महाराज आए हैं, चल सारे परिवार इकट्ठे हो जाओ। ये मन के तो भाव है ना, और कुछ थोड़ी ना। सबके घर में बच्चे हैं, ऐसा कौन सा घर नहीं जिसके घर में बच्चे नहीं है? किसी के 1 होंगे, किसी के 2 होंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो कभी कभी अवसर ऐसे आते हैं जिसमें प्रेरणा, संस्कार, संकल्प पैदा हो जाते हैं। वो स्मृतियाँ बन जाती है। क्या बन जाती हैं? स्मृतियाँ बन जाती है। तो बहुत सारी बातें नाना करते भी हो गई। सोच रहे थे कि टाइम हो रहा है, लेकिन बस वही बात, एक दिन को तो इसलिए कोई बात नहीं। ले दे के बात कहाँ आ रही है? एक दिन को तो अब भी बचा है आपका, हैं? 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 खरगोश पाल ले, खरगोश। अच्छा लगता होगा उसको खरगोश, हैं?
जी। अभी आप ही फंसोगे फिर कि घर में खुद को तो रहने की जगह नहीं, गैया को कहाँ रखेंगे। उसके लिए कोई गैरेज तो बनाएंगे नहीं। आज का जमाना बदला हुआ है। कुछ है नहीं, गाय पालो इसका मतलब उपयोगी चीज को आप स्वार्थ के वशीभूत होकर पाल रहे हो कि दूध मिलेगा। खरगोश से दूध नहीं मिलेगा, इसलिए मना कर रहे। स्वार्थ है। आज देखिए स्वार्थी जीव कैसा है। हिरण कितना शाकाहारी शुद्ध सात्विक जीव है, लेकिन बोले अपने काम का नहीं है, जंगल में छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? लेकिन घोड़ा काम का है, भैंस काम का है, हाथी काम का है, उपयोग ले लिया। बकरी काम की है, उपयोग ले लिया। कुत्ता, कुत्ता तो और भी ज्यादा काम का है, लेकिन वो थोड़ा मांसाहारी इसलिए निषेध है। आजकल तो बहुत काटते हैं महाराज श्री, हैं? हर गली में काटते हैं। नहीं नहीं, आजकल जो पिल्ले वाले हैं वो नहीं काटते, जो बड़े वाले हैं और ये जो आवारा हैं। तो कुत्ते की वैरायटी कितनी बदल दी आप सोचो तो। ये डॉक्टर वैज्ञानिक लोगों ने मन मुताबिक कुत्ते बना दिए, इतने इतने सुंदर से बना दिया। क्या खरगोश और क्या पिल्ला घर में पालो, कैसे करते हैं लोग। लेकिन अपने यहाँ जानवरों को इस प्रकार से निषेध किया है। किसका नहीं किया है? जानवरों को निषेध किया। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, इनको तो पालने के लिए सामान्य रूप से कहते हैं, क्योंकि शाकाहारी हैं और अपने को जीवन की चीज़ें देते हैं, अपने मेहनत में काम आते हैं। बाकी चीज़ों को अपने यहाँ जानवरों को, तोता, मैना, ये सबको भी नहीं करते। आजकल तो अकाऊ मकाऊ क्या आ गया, इतना बढ़िया बोलता भी और इतने बड़े पंख होते, घर में पालते इतने बड़े बड़े, देखोगे तो बहुत सारे जीव हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती, इसलिए बचना चाहिए। क्या गुड़िया है ना? हाँ, ये मम्मियाँ भी तो ऐसी होती ना, बच्चे की खुशी के लिए कपड़े भी खरगोश वाले लाके दे देगी, मिकी माउस वाले लाके दे देगी। बोले हम तो नहीं खिला सके, तेरे कोई खरगोश बनाते और तेरे कोई खिला लेते। अच्छी खासी बच्ची और इसको क्या बना दिया। ऐसी स्थिति बन रही है घरों में। देखते हैं कितने सारे ड्रेस पहन करके आ जाते। ये सारी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों में शहर का और गांव का अंतर है। गांव में ऐसी बात करोगे तो कहते हम तो नहीं करते, क्योंकि गांव में वैसी फैसिलिटी नहीं है, तो तुम त्यागी बन गए हो। लेकिन शहर में आओ और सब चीज़ तुम्हारे पास है, फिर छोड़ते हो, त्यागते हो, तो उसकी महत्ता अलग है। हर चीज़ गांव और शहर की अलग है, बहुत अंतर है। हम लोग तो देख के आए ना सब, इसलिए उस प्रकार की बात कहते हैं। कल्चर हर जगह का देखो और इसके उपरांत फिर बात करो तो अनुभव की वाणी होगी। बाकी तो व्यवहारिकता और किताबों की चीज़ें तो है ही है। लेकिन बड़ा अच्छा रहा, सवेरे से लेकर शाम तक आनंद के साथ सेक्टर 8, कौन से में आ गए? सेक्टर 8 में आ गए। सवेरे से शाम तक आपने मनसा पूर्ण महावीर विधान भी कर लिया, दोपहर में चर्चा भी होगी, दूर तक मुझे घुमा करके भी ले आए। हाँ, इतने में तो मैं सरस्वती बिहार पहुंच जाता। हाँ, तो चर्या भी करके आ गए। कहाँ हैं? चर्या भी करके आ गए। और फिर बड़े आनंद के साथ कुछ लोगों का भाव भी बन गया जीवन आशा के लिए। उन सभी परिवार को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, चाहे वो फिरोजी लाल जी हो, चाहे कैलाश चंद जी हो, और कौन आए हैं, मनोज जैन, नितिन जैन हो, विनोद जैन हो, और कौन है, मनोज नितिन जैन हो, और एक महिला भी आ गई हैं अपने आप। और सोचो हैं, हाँ भाव है। देखो बात सुनी और सहज रूप से हिम्मत हो गई, तो कहीं न कहीं भाव बने हुए थे, वो भी आ गए। जितने भी परिवार आए हैं उन सभी को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद कि इसी प्रकार के जीवन में धर्म भी चलता रहे, सेवा भी चलते रहे। महाराज श्री सेक्टर 8 बहुत मजबूत है। अभी लोगों का दिल खुल नहीं रहा है, लोगों का दिल नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या बात है। कोई सब सोच सोच के रह जाते हैं महाराज श्री। अच्छी बात है, सोच समझ के ही काम करना चाहिए। क्या? हाँ, सोच समझ के ही, ताकि सोच में समझ हो तो भाव का विशेष प्रभाव पड़ता है। और कम से कम दरवाजा तो खुला। हाँ, दरवाजा तो खुला। ये कितने सारे लोग हैं आज, कितने साल से जुड़े हुए हैं, और एक हॉस्पिटल का काम आया और सब लोग सामने आ गए।
ये दरवाज़ा तो खुला, और एक दरवाज़ा खुल जाता है तो धीरे धीरे भविष्य में अपने आप ही दरवाजे खुल जाते हैं। दरवाजे केवल खुलने चाहिए। क्या खुलने चाहिए? एक बार मन हो जाता है तो फिर धीरे धीरे सब भाव बनते चले जाते हैं। क्योंकि अभी तो सब जानकारी ले रहे हैं, फिर एक दूसरे से पूछेंगे, कभी वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे तो अपने अलग ही भाव पैदा हो जाएंगे। फिर मन में सोचने लगेंगे, हे भगवान तुम्हारी पूजा के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब तुम्हारे उपदेश के लिए करूँगा। पूजा के लिए मंदिर का करते हो, और उनका उपदेश क्या है? परोपकार। उनका उपदेश क्या है? परोपकार। तो अभी भगवान आपकी पूजा की है, अब आपके उपदेश का पालन करूँगा। तो ये सेवा भाव है, दया भाव है, 4 प्रकार के वो भगवान के उपदेश का परिपालन है। इसी भावनाओं के साथ आज आपको बहुत समय ले लिया। हाथ जोड़िए। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, क्षमा दान दे प्रास, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना आरतिया आरतिया ओ माता से ये कोमल पुष्प आए, सुगंधित कोमल शुभ मंगल दीप सजाएंगे, आओ आज आरतिया।